भक्तों, शनि देव न्याय के देवता और कर्म फल दाता माने जाते हैं। इनके व्रत और कथा सुनने से जीवन की सभी कठिनाइयां दूर होती है और मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार न्याय मिलता है। शनिवार के दिन व्रत रखने से और शनि देव की पूजा करने से शनि की ढैया और साढ़े साती का असर कम हो जाता है। इस व्रत के प्रभाव से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है, कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सफलता के मार्ग खुलते हैं। कहा गया है कि शनि देव व्रत कथा को श्रद्धा से सुनने से और करने से भक्त को धन धान्य की कमी नहीं रहती और जीवन में न्याय, समृद्धि और शांति बनी रहती है। आइए भक्तों, अब जानते हैं शनि देव की पूजन विधि। शनिवार के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर या मंदिर में शनि देव की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करें। सरसों के तेल का दीपक जलाएं और शनि देव को तेल चढ़ाएं। नीले या काले फूल अर्पित करें। काले तिल, काली उड़द, लोहा, छाता, जूते आदि दान करने का विशेष महत्व है। शनि देव के मंत्र का जाप करें। ओम शम शनिश्चराय नमः। इसके बाद श्रद्धा और भक्ति से शनि देव व्रत कथा सुने या पढ़ें। कथा के बाद आरती करें और प्रसाद बांटें। भक्तों, आइए अब सुनते हैं शनिवार व्रत कथा। एक समय समस्त प्राणियों के हित चाहने वाले मुनियों ने नैमिषारण्य वन में एक सभा की। उस समय व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यों के साथ श्री हरि का स्मरण करते हुए वहां पर आए। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी को आया देखकर महातेजस्वी शौनकादि मुनि उठकर खड़े हो गए और सूत जी को नमस्कार किया और सुंदर उच्च आसन दे उनके पांव धोए। मुनियों द्वारा दिए आसन पर श्री सूत जी बैठ गए। श्री सूत जी से शौनकादि मुनियों ने विनय पूर्वक पूछा, हे मुनि, इस कलयुग में श्री हरि की भक्ति किस प्रकार से होगी? सभी प्राणी पाप से तत्पर होंगे, मनुष्यों की आयु कम होगी, ग्रह कष्ट, धन रहित और अनेक पीड़ा युक्त मनुष्य होंगे। हे सूत जी, पुण्य अति परिश्रम से होता है। इस कारण कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य न करेगा। पुण्य के कष्ट होने से मनुष्य की प्रकृति पापमय होगी। इस कारण तुच्छ विचार करने वाले मनुष्य अपने वंश सहित नष्ट हो जावेंगे। हे सूत जी, जिस तरह थोड़े ही परिश्रम से थोड़े समय में ही पुण्य प्राप्ति होती है, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बतलाइए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य और पाप करता है। उसके पुण्य और पाप का वही मनुष्य भागी होता है। यह शास्त्र का निर्णय है। हे सूत जी, जो मनुष्य रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उनको मनुष्य रूप धारण किए श्री हरि को ही जानना चाहिए। मुने, कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से शनि के द्वारा प्रदत्त कष्ट ना उठाने पड़े। जिस व्रत से कथा से शनिकृत कष्टों का निवारण हो, उसको सुनने की हमारी इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो। तुम ही वैष्णवों में अग्रण्य हो, क्योंकि सब प्राणियों का
सदैव हित चाहते हो। मैं तुमसे एक उत्तम व्रत कहता हूँ, ध्यान से सुनो, जिसके करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और शनि ग्रह कृत कष्ट प्राप्त नहीं होते हैं। सूत जी बोले, युधिष्ठिर आदि पांडव वनवास में अनेक कष्ट भोग रहे थे। उस समय उनके प्रिय सखा श्री कृष्ण को आया देखकर उनका बहुत ही आदर किया, मन में बहुत ही प्रसन्नता मानी और सुंदर आसन पर बैठाया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, तुम कुशल पूर्वक हो? युधिष्ठिर बोले, भगवान, आपकी कृपा है। प्रभु कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलावे जिसके करने से ये ग्रह कष्ट न व्यापे। शनि ग्रह बहुत कष्ट देता है, अतः ऐसा कोई व्रत बतावे जिससे इस कष्ट से छुटकारा मिले। श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने बहुत ही सुंदर बात पूछी है। आपसे एक उत्तम व्रत कहता हूँ। मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर शनिवार के दिन भगवान शंकर का व्रत करते हैं तो उन्हें शनि ग्रह की दशा में कोई कष्ट नहीं होता है, उनको निर्धनता नहीं सताती है तथा इस लोक में अनेकों प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर बोले, सबसे पहले ये व्रत किसने किया था, वह सब विस्तार पूर्वक कृपा करके कहें, विधि भी बतलावें तथा फल क्या है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, राजन, शनिवार के दिन, विशेषकर श्रावण मास में शनिवार के दिन लोह निर्मित शनि प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर अनेक प्रकार के गंध, पुष्प, अष्टांग, धूप, फल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजन करें। फिर भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें, आरती कर प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे ऊपर दया करें। पहले शनिवार को उड़द का भात, दूसरे को केवल खीर, तीसरे को खजला, चौथे को पूरियों का भोग लगावे। इस व्रत की समाप्ति पर यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन करावें। इस प्रकार करने से सब प्रकार के अनिष्ट, कष्ट आदि व्याधियों का सर्वथा नाश होता है। राहु, केतु, शनि, सूत दोष दूर होते हैं और अनेक प्रकार के सुख साधन एवं पुत्र पौत्रादि से संपन्न होकर इस लोक से सभी सुख भोग कर अंत में मेरे लोक को प्राप्त होता है। सबसे प्रथम जिसने इस व्रत को किया था उसकी कथा कहते हैं। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर एक राजा राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम धर्मगुप्त था। उसने अपने शत्रुओं को वश में कर लिया। देवगति से राजा और राजकुमार पर शनि की दशा आई। राजा को धर्मगुप्त राजकुमार के बैरियों ने समाप्त कर दिया। तब धर्मगुप्त राजकुमार के लिए कोई सहारा ना रहा। राजगुरु को भी बैरियों ने मार दिया। राजगुरु की विधवा ब्राह्मणी रह गई तथा उसका लड़का शुचिव्रत रह गया। ब्राह्मणी ने राजकुमार धर्मगुप्त को अपने साथ ले लिया और अपने पुत्र को साथ ले नगर को छोड़कर चल दी। गरीब ब्राह्मणी दोनों कुमारों को बहुत कठिनाई से निर्वाह कर पाती थी। कभी किसी शहर और कभी किसी नगर में दोनों कुमारों के लिए घूमती रहती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों कुमारों को लिए एक नगर से दूसरे नगर को जा रही थी। मार्ग में महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए।
ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, महर्षि, आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गई। ये मेरे कुमार आपकी शरण है, आप इनकी रक्षा करें। मुनिवर, यह शुचिव्रत मेरा लड़का है और ये धर्मगुप्त राजपुत्र है और मेरा धर्मपुत्र है। हम सभी घोर दारिद्र्य में पड़े हुए हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। शांडिल्य मुनि ने ब्राह्मणी की सब वार्ता सुनी और बोले, देवी, तुम्हारे ऊपर शनि देव का प्रकोप है, अतः आप शनिवार के दिन व्रत करके भगवान शिव जी की आराधना किया करो और पीपल के वृक्ष का पूजन सूर्य उदय से पूर्व करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मणी और दोनों कुमार मुनि को प्रणाम कर श्री शिव मंदिर के लिए चल दिए। शनिवार के दिन दोनों कुमार ने मुनि के उपदेश अनुसार शनि का व्रत किया तथा पीपल के वृक्ष की पूजा करके शिव जी का पूजन किया। इस प्रकार दोनों कुमारों को व्रत करते करते 4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन शुचि व्रत स्नान करने के लिए गया, उसके साथ राजकुमार नहीं था। कीचड़ में उसे एक बहुत बड़ा कलश दिखाई दिया। शुचिव्रत ने उसको उठाया और देखा उसमें धन था। शुचिव्रत उस कलश को लेकर घर आया और माँ से बोला, हे माँ, इस शिवजी के प्रसाद को देखो, भोलेश्वर ने कलश के रूप में धन दिया है। माता ने आदेश दिया, बेटा, तुम दोनों इसको बांट लो। माँ का वचन सुन शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हो गया और राजकुमार से बोला, भैया, अपना हिस्सा ले लो। परंतु शंकर जी की पूजा में विश्वासी राजकुमार बोला, माँ, मैं हिस्सा लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो कोई अपने सुकृत से जो भी पाता है वह उसी का भाग का है और उसे स्वयं ही आप ही भोगना चाहिए। भोलेश्वर शिव जी मुझ पर भी कभी कृपा करेंगे। धर्मगुप्त प्रेम और भक्ति के साथ शनि का व्रत करके पूजन करने लगा। इस प्रकार से 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त तथा ब्राह्मण पुत्र शुचिव्रत दोनों वन में घूमने के लिए गए। दोनों वन में घूमते घूमते काफी दूर निकल गए। उनको अनेक गंधर्व कन्याएं खेलती हुई मिली। ब्राह्मण कुमार बोला, हे भैया, श्रेष्ठ पुरुष स्त्रियों के बीच नहीं जाते, वह मनुष्य को शीघ्र ही मोह लेती है। विशेष रूप से ब्रह्मचारी को स्त्रियों से भाषण करना व मिलना नहीं चाहिए। परंतु गंधर्व कन्याओं के खेल को देखने की इच्छा रखने वाला राजकुमार खेल देखने के लिए उनके स्थान पर अकेला ही चला गया। ब्राह्मण कुमार नहीं गया। उन गंधर्व कन्याओं के बीच में एक प्रधान सुंदरी उस राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और अपने संग की सखियों से बोली कि यहाँ से थोड़ी दूर पर एक सुंदर वन है, उनमें नाना प्रकार के जो सुंदर फूल खिले हैं, तुम सब जाकर उन सुंदर फूलों को तोड़ कर ले आओ, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। सखियां आज्ञा पाकर चली गई और वह सुंदर गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि जमाकर बैठ गई। राजकुमार उसके पास चला गया। राजकुमार को देखकर गंधर्व कन्या उठी और बैठने के लिए पल्लवों का आसन दिया। राजकुमार आसन पर बैठ गया। गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन हो, किस देश के रहने वाले हो तथा आपका आगमन कैसे हुआ? राजकुमार ने कहा,
मैं विदर्भ देश के राजा का पुत्र हूँ। धर्मगुप्त मेरा नाम है। मेरे माता पिता स्वर्ग लोक सिधार गए हैं। बैरियों ने मेरा राज्य ले लिया और मैं राजगुरु की पत्नी के साथ रहता हूँ। वही मेरी धर्म की माँ है। फिर राजकुमार ने पूछा कि आप कौन हो, किसकी पुत्री हैं और किस कार्य से यहाँ पर आपका आगमन हुआ है। गंधर्व कन्या बोली, विद्रविक नामक गंधर्व की मैं पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। आपको आता देखकर आपसे बात करने की इच्छा हुई, इसीलिए मैंने सखियों को अलग भेजा है। अब से लेकर मेरा आपका प्रेम कभी न टूटे। कन्या ने अपने गले की मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार को अत्यंत प्रसन्नता हुई और बोला, मेरे पास न राज है न धन है, आप मेरी भार्या कैसे बनेंगी। आपके पिता है, आपने उनकी भी आज्ञा नहीं ली है। गंधर्व कन्या बोली, अब आप अपने घर जाएं और परसों प्रातःकाल यहाँ आएं। आपकी आवश्यकता होगी। राजकुमार से ऐसा कहकर गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों से जा मिली। राजकुमार धर्मगुप्त शुचि व्रत के पास चला गया और उसे सब समाचार दिया। फिर दोनों ने संपूर्ण समाचार अपनी माँ को जाकर बता दिया। उसके बाद से तीसरे दिन शुचि व्रत को साथ लेकर राजकुमार धर्मगुप्त उसी वन में गया। उसने देखा कि स्वयं गंधर्वराज विद्रविक उस कन्या को साथ लेकर उपस्थित है। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों का अभिनंदन और स्वागत किया। दोनों को सुंदर आसन पर बैठाकर राजकुमार से कहा, वत्स, मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। ये अब तुम्हारी जीवन संगिनी होगी और मैं आपके बैरियों को वश में करके आपका राज आपको दिला दूंगा। ऐसा कहकर गंधर्व राज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया तथा अंशुमति की सहेली का विवाह ब्राह्मण शुचिव्रत के साथ कर दिया। जब धर्मगुप्त के बैरियों ने ये समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार की अधीनता स्वीकार कर ली और राजकुमार को राज्य लौटा दिया। धर्मगुप्त सिंहासन पर बैठा और अपने भाई शुचिव्रत को मंत्री नियुक्त किया। जिस ब्राह्मणी ने उसे पुत्र की भांति पाला था, उसे राजमाता बनाया। शनिवार के व्रत के प्रभाव तथा शिवजी की कृपा से धर्मगुप्त इस प्रकार विदर्भ राज हुआ तथा इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर भगवान शंकर की पूजा कर शिवलोक को प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, आप भी इस व्रत को करो तो कुछ समय बाद आपको राज्य प्राप्त होगा और सभी सुखों को प्राप्त होकर आपके बुरे दिनों की शीघ्र समाप्ति होगी। युधिष्ठिर ने शनिवार व्रत कथा सुनकर श्री कृष्ण भगवान की पूजा की और व्रत आरंभ किया। इस व्रत के प्रभाव से महाभारत में विजय प्राप्त करके राज्य पाया तथा अंत में स्वर्ग लोक को गए। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, जो मनुष्य शनिवार को शनिवार व्रत, पीपल का पूजन तथा भगवान शनि का दर्शन और पूजन कर शनिवार की कथा को सुनता है, उससे निर्धन को धन, अपुत्र को पुत्र, बंदी बंधन मुक्त हो सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। नाना प्रकार के सुख भोग अंत में शिवलोक को प्राप्त करता है।
बोलो शनि देव की जय। भक्तों, आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।